कहते हैं कि काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, काम ऐसा हो कि नाम हो जाए, फिर नाम ऐसा हो कि लोगों के दिलों में मकाम हो जाए। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, ये तारीफ़ मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है कि जनाब चौधरी जुल्फ़िकार साहब कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं, लेकिन खिता पीर पंचाल की आन बान और शान, मैं तो यूँ कहूँगा कि शेर पीर पंचाल। जहाँ पे गरीब की बात होती है वहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं। वो रूपनगर नगर का वाकया कि जहाँ पे एक फैमिली के साथ गलत किया गया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ना ही तो उन्होंने उससे पहले कोई नोटिस दिया। लेकिन सबसे पहली अगर बात की जाए, जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वहाँ पे मशीनें पहुँची, उनके मकान गिराए गए, लेकिन वहीं पे हमारे शेर पीर पंजाल जनाब चौधरी जुल्फ़िकार साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे पहुँचते हैं और उन लोगों में जाके बैठते हैं। मैं तो यूँ कहूँगा कि इस चीज़ का नाम है लीडरशिप। मैं अपनी तरफ से लोगों की तरफ से सल्यूट पेश करता हूँ। ये नहीं कि सियासत की अगर बात करेंगे, उस चीज़ से हट के इन्होंने गरीब लोगों का जो है वो साथ दिया। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सर रूपनगर के अंदर वाक़या जो पेश आया, गरीब लोगों को अक्सर जो हर जगह पे जो है टारगेट किया जाता है, खासकर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की। जब आप भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन तब इस तरह की जो हालात थे वो देखने को नहीं मिले, लेकिन इन लोगों के साथ क्यों गलत किया गया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से? मेरा पहला सवाल आपसे। देखिए, जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ा दिलदोज वाक़या है जो यहाँ पे रूनुमा हुआ। 11 तारीख का वाक़या है ये। यहाँ पे एक तरफ से कोरोना का कहर, जहाँ 2-2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के रोज़ आ रहे हैं, और कटकती हुई ठंड जो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, और उस वक़्त में जबकि सरकार की ये एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो गरीब लोगों को, बेघर लोगों को, बेज़मीन लोगों को आबाद करे, उनका पुनर्वास करे, उनकी सेटलमेंट करे और उनको मकान दे। गरीबों के नाम पे बहुत सारी स्कीमें यहाँ पे चलाई जाती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के नाम से हो, चाहे वो ईवीएस के नाम से हो, या अर्बन एरियाज में जो गरीबों को मकान देने की एक प्राइम मिनिस्टर के नाम से स्कीम चल रही है। बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं गरीबों के नाम पे, लेकिन ये जो यहाँ रूपनगर में वाक़ा पेश आया, ये बहुत दिलदोज वाक़या है, और एक सेलेक्टिवली टारगेट किया गया एक कम्युनिटी के लोगों को, एक गरीब लोगों को। मैं कहूँगा किसी कम्युनिटी या मज़हब से हट के भी गरीब लोगों को, जो 10 मरले में, 2 मरले में, 5 मरले में, 4 मरले में जिनके घर थे, उनको मुनहदम किया गया और उनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिन से सरकार की एक बड़ी नॉन सीरियस अप्रोच है कि अभी तक सरकार ने उनसे रब्ता नहीं किया और उनकी सेटलमेंट के बारे में कोई नहीं किया। क्योंकि सर, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, और वेलफेयर स्टेट में रह के ये हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है, सरकारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, और उनको अगर कोई बेघर बेज़मीन है तो उसको ये चीज़ें फराहम की जाएँ। यहाँ तक कि इनके पास कोर्ट का आर्डर जो था, स्टे, वो आर्डर भी था उससे पहले के जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ना ही तो इनको कोई नोटिस दिया गया। सर जब मैंने वहाँ का विज़िट किया, जब मैंने वहाँ उन लोगों की हालत देखी, घर का जो राशन था वो राशन भी उनके पास ख़त्म हो गया, और उससे पहले के जितने भी एडजाइनिंग एरिया के लोग थे, इस वक्त वो लोग उनको जाके राशन दे रहे हैं। इतनी नाइंसाफ़ी। देखिए, नाइंसाफ़ी की बात तो है ही है। नाइंसाफ़ी मैं कह रहा हूँ कि एक सेलेक्टिवली इन लोगों को टारगेट किया गया। बड़ी बदकिस्मती की बात है। जहाँ तक इन लोगों का रहने का, वो लीगल थे या इलीगल थे, उस बात पे हम नहीं जाते, लेकिन एक इंसानियत के नाते भी तो कोई बात होती है। एक सरकारों की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी तो कोई चीज़ होती है कि आपको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। रही बात इनके, ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, इनकी जुरिस्डिक्शन जो है ये एक्सटेंड होती रहती है। जैसे जैसे शहर अर्बनाइज होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये लोग अपने इन इन अथॉरिटीज़ की जो जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ती रहती है। नए नए गांव, नए नए नोटिफिकेशन। 1970 में ये यहाँ पे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है। 70 से लेके आज तक कोई 51 ईयर्स के, तकरीबन 52 ईयर्स से ये बनी हुई अथॉरिटी है। मगर सर फैमिली जो है वो 1947 से तो पहले यहाँ रह रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 52 साल से ये जो अथॉरिटी बनी है,
ये कोई वन गो में ये सारा एरिया जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास नहीं आया। धीरे धीरे नए नए गांव, नए नए एरियाज ऐड ऑन होते रहे। मैं भी रूपनगर में रहता हूँ और मैं भी पिछले 20-25 साल से यहाँ पे रहता हूँ। और 25 साल से जब मैं यहाँ पे आया था रूपनगर में, तो उस वक्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी माँ सिवाय इनके। ये हम 1990 में यहाँ पे आए थे, 90 में आए थे। 32 साल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि ये 32 साल पहले सिर्फ इन्हीं की आबादी यहाँ पे थी और कोई आबादी नहीं थी। माँ सिवाय इक्का दुक्का हो सकते हैं। तो जहाँ तक सुना गया है, ये लोग 47 से पहले के यहाँ पे रहने वाले हैं। और देखिए, जब अथॉरिटी बनी, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, तो उस वक्त इसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ थोड़ा सा शहर था, जो ओल्ड सिटी है, पक्का डंगा, कच्ची छावनी और तवी पुल से इस तरफ, और गांधीनगर का कुछ इलाका। ये टोटल जुरिस्डिक्शन थी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की। अगर आप जेडीए का मास्टर प्लान निकाल के देखेंगे, पुराने मास्टर प्लान निकाल के देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि जेडीए की जुरिस्डिक्शन में ये इलाका था ही नहीं। ये इलाका जो है, ये आया ही कोई 90s के बीच में, 90 में आया होगा। और जब जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये एरिया टेक ओवर किया, उससे पहले इन लोगों का यहाँ रहते आ रहे हैं। रही बात इन लोगों के पास कागजात हैं नहीं है, देखिए यहाँ इस तबका के साथ एक सबसे बड़ी जो गलत बात है वो ये है कि ये तालीमी तौर पे बहुत पिछड़े हुए हैं और ये रिकॉर्ड के पीछे नहीं जाते। ये कहते हैं ज़मीन खुदा की है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा 70 साल का कब्जा है, हमने कभी पटवारी के पास गए नहीं। गए भी तो उनको क्या पता पटवारी क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है। उनका रिकॉर्ड जो था, रिकॉर्ड का मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हकीकत सारी दुनिया के सामने यही है कि ये लोग यहाँ 70-80 साल से, जो पुराने पुराने बुजुर्ग भी यहाँ के रहने वाले जो मुझे मिले, उस तबका को छोड़ दीजिए, उस तबका के अलावा भी जो यहाँ के मुझे रूपनगर के लोग मिले, जानीपुर के बुजुर्ग लोग मिले, 70-70 साल, 80-80 साल के लोग, उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग जो हैं, ये तो बशिंदा पुराने जो रिहाइश पजीर लोग जो हैं, ये इस इलाका के हैं। तो लिहाजा एक ज्यादती है। हमारा तो यही कहना है, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को इसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट जो है वो कस्टोडियन है लोगों के राइट्स का, इन लोगों का पर्टिकुलरली ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स का कस्टोडियन है ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए था। और आज भी वो इनकी सेटलमेंट के लिए बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्चने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें और ट्रांजिट कैंप बनाने की बातें करते हैं। कम से कम इन लोगों के पास अभी तक एक टेंट तक नहीं दे सके, तो ये तो बहुत गलत बात है। अभी तक तो ट्राइबल की तरफ से यहाँ पे कोई भी नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं आया कोई भी। लोगों का जो मैंने सुना है, जिस तरह से बताया है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने अभी तक बिल्कुल इंटरवेन नहीं किया, और जिसको करना चाहिए था इंटरवेन करके इन लोगों को सेटल करवाना चाहिए था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो है वो कस्टोडियन है लोगों के राइट्स का। आपके वालिद साहब ने भी लोगों की खिदमत की, उसके बाद आप भी लोगों की खिदमत कर रहे हो, लगभग पिछले 60-70 साल से आप लोगों के टच में हो। लेकिन जहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा रिलेशन भी जो है वो इन्हीं की कंस्टिट्यूंसी से है। आपने जो वादे लोगों के साथ किए, वो वादे कहीं ग्राउंड पे भी हमें दिखे। हर तरह के प्रोजेक्ट अपनी कंस्टिट्यूंसी पे आपने जो है वो बनाए। लेकिन वहीं पे एक सवाल मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र रैना साहब कहते हैं कि 35,000 फ्लैट बना के दिए जाएंगे। गुज्जर नगर में तो मैंने देखा है जहाँ पे सिर्फ 2-2 कमरे इन लोगों के पास हैं, वो भी गिरा दिए। 35,000 है उनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वो भी तो इन्होंने गिरा दिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि राणा साहब के बारे में मुझे कोई बात तो नहीं करनी, लेकिन मैं ओवरऑल बताऊं कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है, गुजर बकरवाल और दूसरे लोग नोमैडिक्स जो हैं, ये 6 महीने पहाड़ों पे जाते हैं और 6 महीने प्लेन्स में आते हैं। और इन लोगों ने बड़ी वतन परस्ती का सबूत दिया है और वतन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी उठाई हैं। जब ये पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो इनको इस चीज़ की खमियाजा भी भुगतना पड़ता है कि आप ज़्यादा वतन परस्त हो, ज़्यादा हिंदुस्तान नवाज हो। उसके बरक्स जब ये यहाँ आते हैं प्लेन्स में, दरियाओं के किनारे पे बैठते हैं आके पानी की तलाश में, तो इनको दूसरे जो चश्मा है उस दूसरे चश्मा से देखा जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि क्या ये अभी 70 साल से, आज़ादी के 70 साल के बाद अभी भी इनको आज़ादी नहीं मिली? अभी भी इनको तकलीफ उठानी पड़ेगी? क्या फ्लैट देने की बात करते हैं आप? कम से कम इनकी एक सेटलमेंट पॉलिसी, ट्राइबल सेटलमेंट पॉलिसी क्यों ना बने? जब हमारी सरकार थी, मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर था, मैंने ट्राइबल सेटलमेंट पॉलिसी जो है, जो नेशनल लेवल पे एक सेटलमेंट पॉलिसी है, वो यहाँ पे लाई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स थे, उन्होंने उस ट्राइबल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, उन्होंने उसको कैबिनेट में पास नहीं होने दिया। उन्होंने, उनके एतराज़ात थे, मे भी उनके पॉलिटिकल नेचर के होंगे,
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 35,000 फ्लैट देने की बात तो बात की करिए, पहले तो आप इनको बुनियादी तौर पे इनका जो जहाँ ये बैठे हैं, जिन आशियानों में बैठे हैं, आज 21वीं सदी में ये घास के कुल्ले में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और आप इनको घास के कुल्ले में रहने का हक भी नहीं देते हो। कौन से 35,000 फ्लैट्स की बात करते हो? सिर्फ आपके कहने, आपके अमल में और आपके करने में बहुत अंतर है, और कौल फेल में तजाद है। अगर आप इस तबका के साथ कोई हमदर्दी रखते होते तो यहाँ बड़े सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, सारी लीडरशिप यहाँ पे जम्मू में उनकी है, तो वो उनके अभी तक 10 दिन में एक लीडर भी उनका इनके पास इनका दुख दर्द देखने के लिए नहीं आया। करना दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि इनका दुख दर्द सुनने के लिए तो आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं आया। बदकिस्मती की बात है, जबकि और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इनका दुख दर्द सुनने के लिए तो आए। काफ़ी सवाल मेरे इनसे रहे। एक सवाल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड करूँगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो हर जगह पे इन्होंने अच्छे काम किए। ये मेरी तारीफ़ों के मोहताज नहीं है, वो काम बताएंगे। लेकिन बात 8 तारीख की मैं करूँगा कि वो 8 तारीख जहाँ पे हमारे लोगों के पास इनकी दी हुई सड़कें जो थी वो सड़कें बंद थी, इनकी दी हुई लाइट जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में थी वो लाइट बंद थी। तो वहाँ पे कोई भी अगर नया जो सियासत में इस वक्त आ रहा है, हर जगह पे रिबन काटे जाते हैं। जनाब क्या रिबन काटेंगे? जो पहली सड़कें इनकी बनी हुई थी उन सड़कों पे बर्फ़ है, यहाँ तक कि वो सड़कें हर जगह से ब्लॉक हो गई। किसी ने वहाँ पे बात नहीं की। एक पोस्ट मैंने इनका देखा कि एक पोस्ट इन्होंने डाला था, लेकिन 8 तारीख को सर लोगों को काफ़ी परेशानी रही, वहाँ पे लाइट बंद रही, सड़कें वहाँ पे बंद रही। आखिर हमारे लोगों की नुमाइंदगी आपने की, लेकिन जो आज के लोग वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी नुमाइंदगी की हमें समझ नहीं चलती। सिर्फ रिबन काटते हैं जब मौसम ठीक होता है सर, जब मौसम ठीक होता है तब वो रिबन काटने के लिए पहुंच जाते हैं। हर जगह में जाते हैं तो अपना फोटो खींच के फेसबुक पे डाल देते हैं। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने लोगों की खिदमत की, मेरा आपसे सवाल रहेगा, सड़कें आपने बनाई, वहाँ पे बिजली के प्रोजेक्ट आपने दिए, तो 8 और 9 तारीख के दरमियान में वो बंद रहे, कोई बात उन्होंने नहीं की। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है, हम जब पॉलिटिक्स में आते हैं, सियासत में आते हैं, तो हमारा एक मंशूर, हमारा एक ऑब्जेक्टिव, हमारा एक जो एजेंडा होता है वो ये होना चाहिए कि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आए हैं, ना कि अपने हाथ तक कुर्सियाँ ढूंढने के लिए आए हैं, कोई एमएलए बनने के लिए आए या मिनिस्टर बनने के लिए आए। देखिए, किस्सा है ज़मीन बरसरे ज़मीन जो हमने किया, ज़मीन बोलती है, लोग बोलते हैं, आप लोगों के सामने हैं, आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखते हैं कि ज़मीन पे क्या है, क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया, बिल्कुल सर। वो ज़मीन अपने आप में बताती है। लेकिन जहाँ तक तल्लक रहा 2018 के बाद, मैं आपको एक ज़िक्र करना चाहूँगा कि 2018 में यहाँ असेंबली को तोड़ दिया गया और यहाँ पे कोई चुनी हुई सरकार नहीं। उसका मुतबादल एक निज़ाम यहाँ पे कायम किया गया, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल के नाम से 2 अदारे बना दिए गए कि ये अवाम की बात सुनेंगे और अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। जहाँ अवाम को मुश्किलात होगी तो इन अदारों को लोगों की मुश्किलात का अजाला करना है और लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है, और उनको एक अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। उनको प्रोटोकॉल अच्छा दिया गया, डिप्टी कमिश्नर के मुकाबले का प्रोटोकॉल, डिविजनल कमिश्नर के मुकाबले का प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती होती है, हम नहीं चाहते कि इस वक्त हम इंटरवीन करें, हम इन चीज़ों में इंटरफेयर करें, क्योंकि कल कोई हमें ये ना कहे कि हम शायद पता नहीं क्या करने वाले थे लेकिन हमें किसी ने करने नहीं दिया और हमारे रास्ते की रुकावटें बन गई। हम बहुत कम इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि पानी सर से ऊंचा गुजर जाए और लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हो, तब हम इंटरवीन करते हैं। पिछले दिनों में बर्फबारी हुई, जो अचानक बर्फबारी हुई, और उससे तमाम बिजली का निज़ाम जो था उस इलाके में दरम बरम हो गया, सड़कें बंद हो गई, कोई बीमार था तो वो अपनी जगह वहाँ रुक गया, सारा एक सिस्टम जो था निज़ाम ठप होकर रह गया। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया और हमने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की है ये कि जैसे जब लोग बेसहारा हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, तो लोगों की तरफ से मुझे बहुत सारे डिस्ट्रेस फ़ोन्स आए, कॉल्स आई, परेशानियाँ लोगों ने बताई। तो मैंने डिविज़नल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीरियसली टेकअप किया, और 1-2 दिन लोगों को तकलीफ़ें हुई, लेकिन उसके बाद हमने उसको, जब हमने देखा कि अब और उनका कोई करने वाला नहीं, क्योंकि लोगों के टेलीफ़ोन के स्विच ऑफ हो जाते हैं। जब लोग वोट लेने हों तो लोगों के फ़ोन ऑन होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद लोगों के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो हमें लगा कि लोगों को दर्द है इस वक्त, तो हमें उसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए, और अल्लाह के फजल से हमने कोशिश की कि
हम बर वक्त लोगों के कुछ काम आ सकें। सर एक सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके सियासी कैरियर पे जितनी बातें की जाएँ वो बहुत कम है। आपने लोगों की ही खिदमत की है। एक सवाल मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का जब टाइम आ जाता है तो उससे पहले 6 महीना, 1 साल जो है, हर लीडर जो है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत करनी शुरू कर देता है। हमारी कंस्टिट्यूएंसी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन न जाने आपके पास ऐसा प्यार और मोहब्बत लोगों के लिए क्या है कि आप तो सिर्फ़ 10 और 15 दिन के लिए कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं जनाब। तो ठीक जब ऐलान होता है तो जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब जीत के, जनाब इतनी लीड से जीत के। ये कैसा प्यार है लोगों के साथ, और आपका प्यार जो वो लोगों के साथ कैसा है? ये मेरा सवाल नहीं, ये लोगों का सवाल है। मैं हर जगह पे जाता हूँ, अक्सर ये लोग बातें करते हैं। मेरा एक ही इस सवाल का जवाब है कि मुझे खुदा पे और खुदा की तरफ से उतरी हुई पाक किताब कुरान शरीफ पे पूरा पूरा मुकम्मल ईमान मेरा पुख्ता है। और अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं नीयतों पे फैसले करता हूँ, और मेरी नीयत अवाम के लिए बहुत पाक है, बहुत साफ है। और मुझे लगता है कि उसी का सिला अल्लाह तबारक ताला मुझे देते हैं, और उसी के सिले में लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल कठिन दौर देखे, लेकिन अल्लाह ने कामयाबी वक्त वक्त पे अल्लाह ने कामयाबी दी है। तो मैं इसके लिए अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं कोई तकब्बर नहीं करना चाहता। तकब्बर शैतान की निशानी है। हम तकब्बर से दूर बचना ही चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ईमानदारी और नेक नीति से जो है वो अवाम की खिदमत करते हैं। एक सवाल आखिरी सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुआ, लेकिन नए चेहरे जो थे वो सियासत में देखने को मिलेगी सिर्फ हर जगह पे। लेकिन हमारी कंस्टिट्यूंसी में भी कुछ नए चेहरे सामने आए। वहीं पे वो कहते थे कि अब जुल्फकार साहब को शायद लोगों की तरफ से कम प्यार मिलेगा। 1 महीना पहले आप कोटरंका की धरती पे एक रैली करते हैं, वहाँ पे जो दरख्त हैं उन दरख्तों के पत्ते जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए मैंने इसलिए किया आपसे ये सवाल कि लोगों को नीचे जगह नहीं मिली जनाब, सड़क पे नहीं मिली, वहाँ जहाँ आपका जलसा था वहाँ पे जगह नहीं मिली। और वो लोग वहाँ पे हमने देखे कि दरख्तों पे गए, तो वहाँ दरख्त के साथ की जो टाली थी वो भी टूट के नीचे आई। तो पहले कुछ लोग तो कहते थे जुल्फकार साहब को शायद अब कम प्यार मिलेगा, लेकिन 1 महीने पहले आपने ऐसा जलसा कर दिया कि शायद उनको काफी बुखार हो गया। किस हद तक? देखिए, आज से 4 साल पहले वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, और लोगों ने मौका दिया, लोग बने, उनको आजमाया 4 साल। पिछले 1 साल से 1 डेढ़ साल से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, डीडीसी के मेंबर बने, डीडीसी के चेयरमैन बने, उनको भी लोगों ने आजमा लिया है। पहले तो लोगों को शायद ये था कि इक़्तिदार जिसके पास होता है, हर एक इक़्तिदार हासिल करने वाला काम कर लेता है, लेकिन आज के एमएलए वही हैं। आज की पावर तो उन्हीं के पास है, जो बीडीसी डीडीसी जो लोग हैं चुने हुए वहां पे, उन्हीं के पास है। ये जो उस दिन लोगों का एक गुस्सा था, वो लोगों का गुस्सा आज की प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और जो हमने उनको किया, लोगों को एक मवाजना हुआ पिछले 3-4 साल में। हमारे दौर में क्या होता था, आज क्या होता है। बातें बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, हम ये भी कर देंगे, हम जहाज ले आएंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम पुल बना देंगे, हम आसमान से तारे ले आएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये फेंकने वाली बातें हैं, जितनी मर्जी फेंकते रहें। अल्टीमेटली ज़मीन पे काम बड़ी मुश्किल से होता है, मेहनत से होता है। और हमने जो ज़मीन पे काम किया वो इस चीज़ का सबूत था। 3 साल 4 साल से हम यही सुनते रहे, ना जुल्फ़िकार ने कोई काम किया, ना जुल्फ़िकार के बाप ने कोई काम किया। अब हमने जनाब, हम एक नया दौर लाएंगे, हम एक तालीमी निज़ाम को बदल देंगे। अरे जर्नलिस्ट साहब, शौकत साहब, आप देखिए ज़मीन पे 3 साल में एक प्राइमरी स्कूल भी खुला है? कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? कहा था हम स्कूलों को यहाँ पे मॉडर्न स्कूल बना देंगे, मॉडल स्कूल बना देंगे, हम यहाँ पे स्कूलों का एक नया जाल बिछा देंगे। क्या बिछा है? कुछ बना है? हालांकि जो पुराने बने हुए हमारे स्ट्रक्चर थे, हमारे ज़माने के स्ट्रक्चर थे, वही तबाह हुए। कहा जनाब 70 साल में यहाँ तालीमी निज़ाम नहीं। अरे हाँ, हमारे ज़माने में अगर वहाँ तालीमी निज़ाम कायम नहीं हुआ, तो फिर वहाँ से आईएएस कहाँ से बने हैं? उन्हीं स्कूलों से निकल के बने ना, जो हमारे दिए हुए स्कूल थे। वहाँ वहाँ से आईएएस, केएएस, केपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग वहीं से निकल के बन रहे हैं ना। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो जलसा उस दिन का है 13 दिसंबर का, वो एक अवाम का हमारे ताई मोहब्बत और एक रिकॉग्निशन लोगों की थी कि वाकया इनमें और दूसरों में फ़र्क है, और वो लोगों ने जाहिर कर दिया। मैं लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम होगा। इन अल्फाजों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ चौधरी जुल्फकार साहब।
काफ़ी सवाल मैंने इनसे किए और उनके जवाब भी मुझे हासिल हुए और मैं आप लोगों तक भी मैंने पहुँचाए। लोगों का काफ़ी प्यार और मोहब्बत इनके साथ रहता है। हमारे गुज्जर लीडर हैं ये, शेर पीर पंचाल हैं। जहाँ पे गरीब के साथ गलत होता है वहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पे नए चेहरे जो सियासत में आ रहे हैं वो काफ़ी वादे कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक अगर देखा जाए पिछले जो 40-45 साल की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ इनके दौर की अगर मैं बात करूँ, जब ये मिनिस्टर रहे, उस टाइम में इनके जो काम है वो लोगों के सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं। वहाँ पे मुझे कोई एविडेंस इनकी तरफ से देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेहनत इन्होंने की वो हम सबके सामने है। फिलहाल आप देखते रहिए शौकत चौधरी के साथ, टाइम न्यूज़ इंडिया, रूपनगर से।